बात करते हैं नए वायरस की दैट हैज़ अ पोटेंशियल ऑफ अनफॉर्चुनेटली स्टॉपिंग द कंट्री द वर्ल्ड अगेन। जिस तरह के हमने पेंडेमिक में नोटिस किया था कि एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल थी। ऑब्वियसली पीपल वांटेड टू कंटिन्यू वर्किंग दैट दे वर, बट क्योंकि हमारे पास इसका कोई इलाज, कोई वायरस, कोई वैक्सीनेशन मौजूद नहीं थी, तो पूरी दुनिया ने 2020 में देखा कि एवरीथिंग केम टू अ स्टैंड स्टिल। क्या ऐसा दोबारा हो सकता है? व्हाट इज़ दिस न्यू वायरस ऑल अबाउट? आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सैयद फैसल महमूद साहब, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं, इज़ ऑल्सो द हेड ऑफ द सेक्शन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ एट द आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फैसल, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस। Thank you for having me. डॉक्टर फैसल, मुझे बताइए कि अभी तक की ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक ये वायरस पाकिस्तान भी आ चुका है। ये ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, वाई आर वी स्केर्ड, और जिस तरह के तमाम हुकाम की भी और आप लोगों की भी इस पर नज़र है, व्हाट इज़ द पोटेंशियल ऑफ दिस वायरस? So, देखिए फर्स्ट थिंग ये कि वी शुड नॉट बी स्कैर्ड। ये जो वायरस है ये कोई नया वायरस नहीं है। ह्यूमन मेटानिमा वायरस जो है ये कई सालों से हम देख रहे हैं, एंड पाकिस्तान में इसके पहले भी बहुत सारे केसेस आ चुके हैं। ये उन वायरसेस में शामिल है जो कि सर्दी के ज़माने में नज़ला, खांसी, ज़ुकाम पैदा करता है। एज एक्सपेक्टेड विंटर के सीज़न के अंदर थोड़ा सा एक अपसर्ज हुआ है चाइना के अंदर, मगर इसका ये वो पोटेंशियल नहीं है जो कि 3 या 4 साल पहले हमने कोविड में देखा था कि पूरी दुनिया के उसने अपने लहर में जी, लपेट लिया था। क्या ये वायरस भी खुदा न खासा जानलेवा साबित हो सकता है? अभी तक जितने केसेस चाइना में सामने आए हैं, एक तो है वायरलिटी को डिस्कस किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये अगर कंटेजियस है, ज़्यादा लोगों को अपनी लपेट में ले ले, जिनके कोमॉर्बिड्स ख़राब होंगे, अनफॉर्चुनेटली उनके लिए कॉम्प्लिकेशंस हर वायरस क्रिएट कर सकता है। लेकिन अभी तक आपकी इतलात के मुताबिक इज़ दिस फेटल? सो देखिए ये वाला वायरस इज़ नॉट वेरी फेटल। ये वाला वायरस जनरली शदीद इन्फेक्शन बहुत ही कम उम्र लोगों के अंदर या बहुत ज़ईफ़ लोगों में करता है, एंड ठीक वो है। भी अगर हम दूसरे वायरसेस से कंपेयर करें जैसे इन्फ्लुएंज़ा हो गया, कोविड हो गया, उन वायरसेस के से कंपेयर करें तो ये इतना खतरनाक नहीं है। बिल्कुल सही। मुझे बताइए कि इसके लिए क्या टेस्टिंग टेक्निक्स इस्तेमाल की जाएँगी? क्योंकि डॉक्टर साहब, वंस अगेन व्हेन आई एम लुकिंग एट द सिम्पटम्स, देयर ऑलमोस्ट ऑल सिम्पटम्स आर ओवरलैपिंग। आपको उसी तरह हो सकता है हाई टेम्परेचर हो जाए, ड्राई कॉफ़ हो, नज़ला ज़ुकाम की सी कैफ़ियत हो। तो इसको टेस्ट कैसे किया जाता है कि ये वायरस है, और क्या टेस्ट करने के बाद इसका इलाज या इसके लिए की जाने वाली तदाबीर मुख्तलिफ होती हैं? तो आपने बिल्कुल सही यू पॉइंटेड आउट कि इसके जो सिम्पटम हैं, इसके अलामात बिल्कुल वही हैं जो कि बाकी वायरसेस की तरह होते हैं। तो अक्सर हम टेस्ट कर रहे होते हैं तो वो इस वायरस को देखने के लिए नहीं कर रहे होते। हम देख रहे होते हैं कि उनमें से कोई वो वायरस तो नहीं जिसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट मौजूद है। जैसे कि कोविड वाला वायरस हो गया, इन्फ्लुएंज़ा वाला वायरस हो गया, जिसके अंदर हमको पता है कि ट्रीटमेंट जो है वो शदीद बीमारी को प्रिवेंट करता है। अब इसका जो टेस्ट है वो अगेन नाक से ही होता है, और जो टेस्ट हम करते हैं वो सिर्फ़ एक वायरस को नहीं, तकरीबन कई बहुत सारे वायरस को वो एक साथ ही डिटेक्ट करता है, और अक्सर इसमें ये आ जाता है जिसके अंदर इन विच केस सिर्फ सिम्प्टोमेटिक केयर यानी कि वही नज़ला खांसी वाली चीज़ें ट्रीट करते हैं। इसके लिए कोई ख़ास एंटीवायरल मौजूद नहीं है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि हाल ही में हमने देखा कि डेंगू, चिकनगुनिया, इस तरह के बहुत सारे केसेस सामने आए हैं, एंड ऑफ कोर्स एवरीबडी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम द सीजनल फ्लू, सीजनल कॉफ एट्सेट्रा। तो मुझे बताइएगा कि क्या जो इंसान ऑलरेडी जिसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो, अभी अभी इनमें से किसी बीमारी से उठा हो, क्या उसकी वल्नरेबिलिटी टुवर्ड्स दिस वायरस ज़्यादा होगी? बहुत अच्छा सवाल है आपका, एंड अनलाइकली जी। अगेन ये वाला वायरस बहुत खतरनाक वायरस नहीं है, एंड इट्स अनलाइकली कि अगर किसी को हाल में ये डेंगू या मौसमी कोई मसला था तो उसके बाद ये वाला वायरस ज़्यादा शदीद पैदा करेगा। इनफैक्ट हो सकता है कि ये जो नज़ला खांसी फैल रहा है इनमें से कई वायरस करते हैं, इनमें से ये भी वायरस साथ में फैल ही रहा है, जो कि हमको लग रहा है हम ठीक हो जाते हैं फिर। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, वैसे तो आम तौर पे कहा जाता है कि फॉल सीज़न इज़ द बेस्ट टाइम टू गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द सीजनल फ्लू। कोई भी फ्लू वैक्सीनेशन लोग लगवाते हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि शदीद तरीन सर्दी है मुल्क के कई इलाकों में, और जैसे आपने कहा कि नज़ला ज़ुकाम ऐसा लग रहा है परपेचुअली लोगों के साथ है, क्या आप रेकमेंड करेंगे लोगों को फ्लू वैक्सीन लगाने का? और क्या उस फ्लू वैक्सीन की वजह से इस नए वायरस के अगेंस्ट भी हमें कुछ इम्यूनिटी शील्ड बेहतरी मिल सकती है?
एक्चुअली आपने बहुत अच्छा पॉइंट एक रेज़ किया क्योंकि जो फ्लू वैक्सीन है, वो एक्चुअली एक ख़ास वायरस को के खिलाफ होता है जिसको इन्फ्लुएंज़ा वायरस कहते हैं। जी, और ये वायरस जो है जैसे कोविड का वायरस है, ये हमको पता है कि शदीद इन्फेक्शन पैदा करता है। फ्लू सही, का जो वैक्सीन है, इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन ये बाकी वायरसेस से नहीं बचाता आपको, इंक्लूडिंग कोविड वैक्सीन या आरएसवी या ये है ह्यूमन मेटानीमिया या इस तरह से बहुत सारे वायरस के खिलाफ। अब फ्लू वैक्सीन की ख़ास बात ये है कि ये अमूमन अक्टूबर में करते हैं क्योंकि पीक सीज़न अभी हो रहा होता है और एक दफ़ा वैक्सीन लगाते हैं तो उसको असर दिखाने में तकरीबन 2 से 4 हफ़्ते लगते हैं। बिल्कुल तो सही। अगर आपने अच्छा, नहीं क्या लगाया आप जी, जी। साल में 2 बिल्कुल, दफ़ा फ्लू वैक्सीन लगवा सकते हैं? कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि कोई फ्लू फ़ायदा नहीं। वैक्सीन जो है वो हर साल की अपनी नहीं बनती है। ओके, अज़्यूमिंग कि इस साल कौन से वायरसेस होंगे तो वो 1 साल साल में 1 ही दफ़ा लगना होता है। अगर बिल्कुल अगर कोई बहुत ज़ईफ़ है, अगर बहुत इम्यून उनका कम है, अगर फ्लू वैक्सीन लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। अलबत्ता उसका बेनिफिट जो मैक्सिमम जो प्रोटेक्शन जो बेनिफिट है, वो ऑब्वियसली आपको पहले लगाएँगे तो पूरा सीज़न आपका निकल जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, कुछ एसओपीज़ की बात कर लेते हैं। जिस तरह के कोविड में हमने कहा गया कि बेहतरीन तरीका अपने आप को महफूज़ रखने का यही है कि अपनी इम्यूनिटी पे काम किया जाए। यू शुड स्टे हाइड्रेटेड। आप विटामिन सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छी खुराक ले सकते हैं जो आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग या क्राउडेड जगहों पे मास्क पहनना, बार-बार हाथों को साफ़ करना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, दीज़ स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस शुड वंस अगेन बी टेकन। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? या और इसके साथ-साथ कोई मज़ीद एडिशंस अगर आप इसमें करना चाहें? तो इसमें कुछ चीज़ें बिल्कुल ये तो पूरी ज़िंदगी चलती हैं जैसे कि अपना खाना-पीना अच्छा रखना, सब्ज़ी, फल, प्रोटीन, अंडा, गोश्त वग़ैरह अपने खाने में शामिल करना, थोड़ा-सा वर्ज़िश, अपनी नींद को सही करना, ये ओवरऑल की इम्यूनिटी हेल्थ को बेहतर करता है। इन टर्म्स ऑफ बाकी चीज़ें तो हाथ ऑब्वियसली हमेशा साफ़ रखना चाहिए मगर ऐसा नहीं कि आप मुस्तकिल अपने हाथ अल्कोहल हैंड से साफ़ करें। मगर इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपको नज़ला खाँसी है तो उस केस में आपको मास्क पहनना ज़रूरी है क्योंकि ये बीमारी और दीगर जितनी भी ये बीमारियाँ हैं, ये उनमें ये इसकी प्रिवेंशन के ज़्यादा बेहतर है कि जिसकी तबीयत ख़राब है वो मास्क पहने। बिल्कुल सही। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए।